Dear model stars, today we will write rest question of chapter 2. Chapter name is Geographical Grids, Longitude and Latitudes. Okay, so student take your geography book and open chapter 2 and start writing rest question of this chapter. Okay students, so open page number 18. Okay students, question number 17 is state the rate of change of time with longitude. State the rate of change of time with longitude. It means जो भी टाइम चेंज, इट मीन्स जो लॉन्गिट्यूडनी जो भी टाइम में चेंजिंग होता है, जो बदलाव होता है, उसके बारे में आपको लिखना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। टाइम के रेट में जो चेंज होता है किस तरह से, विद लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम पर लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स। ओके, क्योंकि जो मीन्स 4 मिनट्स में 1 डिग्री जो रोटेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है टाइमिंग में चेंजेस होता है, बदलाव होता है, तो 4 मिनट्स में क्या होता है, 1 डिग्री राउंड जो है अर्थ रोटेशन में 1 डिग्री कंप्लीट करता है 4 मिनट्स से। इसीलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम पर लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स। फुल स्टॉप। एज द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड increases, time also increases. Okay, as the degree longitude increases, जैसे ही लॉन्गिट्यूड में जो है परिवर्तन होता है, जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल डिग्री इंक्रीज होगी, उसी तरह से टाइम भी बढ़ता जाएगा। ओके, दिस डिफरेंस, फुल स्टॉप, दिस डिफरेंस इज द मेजर रीजन ड्यू टू विच सन राइजेज अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात। ओके, दिस डिफरेंसेस, इस तरह से जो डिफरेंस देखा जाता है, जो अंतर देखा जाता है, दिस डिफरेंसेस इज द मेजर रीजन, सी की वजह से रीजन है, कारण है, ड्यू टू विच सन राइजेज अर्लियर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइजेस जो है वो पहले होता है और उसके बाद गुजरात, मतलब गुजरात में बाद में होता है। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, question number 18. How is the local time of a place fixed? Okay, it means लोकल टाइम कैसे फिक्स होता है, क्योंकि एक टाइम होता है, इंटरनेशनल टाइम होता है, जो पूरी उस एरिया में उसी अकॉर्डिंग वर्क होता है। एक लोकल टाइम होता है जो लोकल एरिया बेस्ड होता है। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का लोकल टाइम जो है वो कैसे फिक्स होता है। So right answer of this question, okay, answer is local time of a place is fixed with reference to the apparent movement of the sun. Full stop. Local time of a place fixed with reference to the apparent movement of the sun. ये जो भी सन जिस तरह से मूव करता है, apparent movement, ओके, जो भी उसमें मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो भी बदलाव होता है, इट मीन्स किस एरिया में किस तरह से सनराइज हुआ, ओके, और सनसेट कब हुआ, ये डिपेंड करता है लोकल एरिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर टाइम डिसाइड होता है, टाइम जो है वो फिक्स किया जाता है। सपोजेड एग्जाम्पल देखिए, वेयर द सन इज ओवरहेड इन द स्काई इट्स मिड डे और 12 नून। लोकल टाइम इज mandated by national and or regional governments, usually considering local customs and the time selected by their neighbors. Okay, means वेयर द सन इज ओवरहेड, यानी कि जब सन जो है ओवरहेड होता है तो वो नून, और नून का टाइम 12 होता है, 12 बजे, दिन के 12 बजे, यानी कि सन ओवरहेड हुआ और उसी के अकॉर्डिंग जो है लोकल टाइम डिसाइड होता है और इसी अकॉर्डिंग इंटरनेशनल टाइम भी डिसाइड होता है। बट लोकल टाइम रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग होता है और जो इंटरनेशनल टाइम होता है वो कम्प्लीटली एरिया के अकॉर्डिंग होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई इज स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर्ड नेसेसरी? यानी कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्यों होती है? ओके, स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर्ड नेसेसरी, इट मीन्स लोकल टाइम भी होता है, लोकल टाइम फिक्स होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता ज़्यादा क्यों होती है, वो आवश्यक क्यों होता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, as the local time varies from, one minute, as the local time varies from place to place, comma, it would create considerable confusion. Okay, क्योंकि लोकल टाइम अगर हर जगह का अलग अलग होगा तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा. इफ ईच प्लेस वर टू फॉलो इट्स ओन लोकल टाइम, अगर हर जगह, हर प्लेस, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट अपना अपना लोकल टाइम फॉलो करने लगेगा तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा. ओके, full stop. In order to avoid such confusion, it means इस तरह के confusion को avoid करने के लिए, in order to avoid such confusion, comma, many countries follow uniform time throughout the country. Such uniform time is based on the central meridian of the country, or the meridian on which the most important city is located. Okay, it means इसके according जहाँ पर सबसे the most important city located है, such a central meridian is called the standard meridian. Okay, this is answer number 19. Next question, 20. Okay, why do some countries have many time zones? It means कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कई टाइम जोन्स होते हैं, ऐसा क्यों है? वहाँ पर टाइम जोन्स ज़्यादा क्यों होते हैं? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर नंबर 20, टाइम जोन्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट it takes 1 hour for the earth to rotate 15 degrees, यानी कि 50 डिग्री के रोटेट होने में कम से कम कितना टाइम लगता है? 1 hour, 1 घंटा लगता है. ओके, ऑन इट्स एक्सिस. That means that large countries that span more than 30 degrees, यानी कि इसीलिए जो देश काफ़ी बड़े हैं, जो कि लार्जेस्ट हैं, लार्ज एरिया में, उनका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो उस एरिया से अर्थ के रोटेशन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 15 डिग्रीज को जो है रोटेट होने में 1 hour लगता है, तो 30 डिग्रीज, जो 30 डिग्री के अंडर में जो भी देश आते हैं, ओके, यानी कि उसको कवर करने में 30 डिग्री लगेगा. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पे 2 और हो गया. ऑफ लॉन्गिट्यूड यूजुअली हैव डिफरेंट टाइम जोन्स, इट मीन्स वो एरिया, वो कंट्रीज जो कि उसका रोटेशन कंप्लीट होने में, इट मीन्स वो उस एरिया को कवर करने में, ओके, मीन्स वो 30 डिग्री में अगर उसको कवर किया जाता है, तो ऐसे देश जो हैं काफ़ी जो बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर कई टाइम जोन होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? Question is, what is the international dateline? Okay, students, so you will write answer of question number 21. Start writing. The international dateline, comma, shown here as a yellow line. Okay, international dateline जो है वो कैसे शो होती है? येलो लाइन में. डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन कैलेंडर डेट्स. ओके, यानी कि डिफाइंस द बाउंड्री, ये क्या करता है?
बाउंड्री को डिफाइन करता है बिटवीन कैलेंडर डेट्स. ओके, फुल स्टॉप. द इंटरनेशनल डेट लाइन स्टेब्लिश्ड इन 1884 में ये स्टेब्लिश हुई थी, कॉमा पासिस थ्रू द मिड पैसिफिक ओशियन एंड रफली फॉलोज अ, और ये लाइन कहाँ से पास होती है? मिड पैसिफिक ओशियन. मिड पैसिफिक ओशियन से ये जो है पास होती है. थ्रो फॉलोज a 180 डिग्री longitude north south line on the earth. ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि किसके थ्रू शो होती है? येलो लाइन के थ्रू, जो है येलो कलर से शो होती है, शोन हेयर एज अ येलो लाइन, डिफाइंस द बाउंड्री, जो कि कैलेंडर डेट्स में ये बाउंड्री के बीच में जो है डिफाइन होती है. द इंटरनेशनल डेट लाइन स्टेब्लिश हुई थी 1884 में, जो कि मिड पैसिफिक ओशियन के बीच से जो है ये पास होती है. रफली फॉलोज 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ लाइन ऑन द अर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Mention two places where the international date line deviates from 180 degree longitude. It means two places के नाम लिखिए जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वहाँ से डेविएट्स होती है, गुजरती है. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज टू प्लेसेस. Okay, one minute. Two places where the international date line deviates from 180 degree longitude is in the Bering Straits between Alaska, Siberia and around Fiji and Tonga Islands. Okay, two places where the international date line deviates from 180 degree longitude is in the Bering Straits between Alaska एंड साइबेरिया. इट मीन्स वो प्लेसेस हैं आपके अलास्का से साइबेरिया के बीच में, और दूसरा है फिजी एंड टोंगा आइलैंड्स के बीच में. ओके, इट मीन्स इन बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया एंड अराउंड, अराउंड में चारों तरफ, फिजी एंड टोंगा आइलैंड्स की तरफ, चारों तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज अ ग्रेट सर्कल? ग्रेट सर्कल क्या है? ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, start writing. Great circles are useful in planning routes. ओके, ग्रेट सर्कल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ ग्रेट सर्कल. अभी जो मैंने आंसर लिखवाना स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, क्योंकि ग्रेट सर्कल क्यों यूजफुल है, बट आपको लिखना है व्हाट इज़ अ ग्रेट सर्कल, कि इट मीन्स ग्रेट सर्कल क्या है. जो ये ग्रेट सर्कल एक बनती है, एक स्मॉल सर्कल होती है, एक ग्रेट सर्कल होती है. इक्वेटर एरिया पर जो सर्कल बनती है वो ग्रेट सर्कल होती है. तो वो ग्रेट सर्कल है क्या, इसके बारे में आपको लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, राइट आंसर अबाउट ग्रेट सर्कल, कि ग्रेट सर्कल क्या होती है. ओके, अ ग्रेट सर्कल इज अ सर्कल ड्रॉन ऑन द अर्थ in such way that the center of circle, ये सेंटर सर्कल होती है और सेंटर पर क्या है, आपका इक्वेटर है, is the center of the earth. Full stop. The radius of the great circle is the same as the radius of the earth. A great circle is the largest possible circle that can be drawn on the surface of a sphere. Full stop. Any number of great circles may be drawn on a sphere. All great circles divide the sphere into two equal hemisphere. और जितनी भी ग्रेट सर्कल हैं, जो ग्रेट सर्कल है, ये अर्थ को टू हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, इक्वल हेमिस्फेयर में, जैसे कि
northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, so great circle क्या है? A great circle is a circle drawn on the earth. Okay, जो कि अर्थ पर ड्रॉ होती है सर्कल इन सच वे दैट सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सेंटर सर्कल है अर्थ पर, सेंटर ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप. The radius of the great circle is the same as the radius of the earth. Full stop. A great circle is the largest possible circle that can be drawn on the surface of a sphere. Full stop. Any number of circles may be drawn on a sphere. और ये जो drawn होती है वो sphere में होती है, straight नहीं होती, sphere में होती है. Full stop. All great circles divide the sphere into two equal hemispheres. Okay. The next question. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ इज अ ग्रेट सर्कल यूजफुल? कि ग्रेट सर्कल जो है वो यूजफुल की क्यों है? अभी आपने जस्ट लिखा कि ग्रेट सर्कल होती क्या है, तो ग्रेट सर्कल जो स्फीयर शेप में अर्थ पर ड्रॉन होती है, अर्थ पर खींची जाती है, वो ग्रेट सर्कल होती है. और ये ग्रेट सर्कल जो है अर्थ को टू इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर हुआ. तो अब हम बात करते हैं कि यूजफुल क्यों है. So right answer, how is a great circle of useful? So right answer of this question. Start writing. Great circles are useful in planning routes. Okay, routes को प्लान करने के लिए ग्रेट सर्कल की नीड होती है. ग्रेट सर्कल्स आर यूजफुल इन प्लानिंग रूट्स. फुल स्टॉप. द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, यानी कि सबसे छोटा पाथ रास्ता होना चाहिए टू पॉइंट्स के बीच में. कहाँ पर? अर्थ सरफेस पर. ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज अ सेगमेंट ऑफ अ ग्रेट सर्कल. फुल स्टॉप. प्लॉटिंग ग्रेट सर्कल्स comes in very handy for airplane pilots trying to fly the shortest distance between two points. ग्रेट सर्कल्स आर जस्ट जनरल पाथ्स टू फॉलो, यानी कि ग्रेट सर्कल्स जो है वो क्या है? जस्ट एक जनरल पाथ है, एक रास्ता है जिसको फॉलो किया जाता है. ओके, और ये हेल्प करता है टू पॉइंट्स के बीच में रूट को प्लान करने के लिए ग्रेट सर्कल का यूज होता है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव रिटन. ओके, great circles are also used. Listen again. Great circles are also useful in planning routes. The shortest path between two points on the surface of a sphere is always a segment of a great circle. Plotting great comes in very handy for airplane pilots. और सबसे ज़्यादा इस नीड किसको होती है? जो पायलट्स होते हैं, एयरप्लेन के पायलट्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है. ट्राइंग टू फ्लाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि किस तरह से वो उसको रूट से बनाएंगे कि जिससे उनको कम अपनी एरोप्लेन को जो है एयरप्लेन को कम फ्लाई करना पड़े. इट मीन्स कम रास्ते को उनको जो है कंप्लीट करना पड़े. ओके, 2 points. Great circle are just general paths to follow. Okay, next question of this chapter. Question number 5th. Except for the equator, other parallels of latitude are not great circles. Okay, इट मीन्स इक्वेटर की जैसे, एक्सेप्ट फॉर द इक्वेटर, अदर पैरेलल्स, जो और पैरेलल्स लैटिट्यूड हैं आपकी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल हो गया, एंटार्क्टिक सर्कल हो गया, तो ये इक्वेटर से ज़्यादा जो है अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर नॉट ग्रेट सर्कल. ग्रेट सर्कल क्यों नहीं होते हैं? इक्वेटर को ग्रेट सर्कल कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर में है. ओके, ऐसा क्यों है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट डाउन. Other parallels of latitudes are not great circles. जो दूसरे parallels of latitude होते हैं उनको great circle नहीं कहा जाता है, because they do not pass through the center of the earth, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर से पास नहीं होते हैं. Nor do they divided the earth into two halves, यानी कि और ना ही वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इक्वेटर जो लाइन होती है उसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो योर ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 have been completed. Okay students, so it's enough and
Students, you will learn question and answer of chapter 1, chapter 2, ओके एंड आपको मैंने चैप्टर थर्ड जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और आप उनके क्वेश्चंस को आप सेल्फ आंसरिंग कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, हिस्ट्री की हो चाहे वो कंप्यूटर की हो चाहे वो ज्योग्राफी की हो। ओके, तो आप लोग को पता है सिलेबस भी बताया गया है और वर्ल्ड मैप में आपको मैंने बताया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो लाइंस हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में एंड ओशियंस के बारे में और जो 5 मेजर जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हम उनको इंडिकेट कर सकते हैं मैप पर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड टेक केयर योरसेल्फ।